डेट 7 जनवरी 2015, टाइम सुबह के 11:30 बजे, लोकेशन फ्रांस की कैपिटल पेरिस। इस दिन पेरिस में जो हुआ उसने फ्रांस के इतिहास में हमेशा के लिए एक काला पन्ना जोड़ दिया। फ्रांस की एक सैटिरिकल वीकली मैगजीन चार्ली हेब्डो के एम्प्लॉइज पर दो फ्रेंच बॉर्न अल्जीरियन मुस्लिम ब्रदर्स सईद क्वाची और शेरीफ क्वाची ने गोलियां और दूसरे हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हुए। अरेबियन पेनिनसुला के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अल-कायदा ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। लेकिन ये हमला हुआ क्यों था? दरअसल दोस्तों, ये मैगजीन इस्लाम को टारगेट करते हुए बहुत सारे कंट्रोवर्शियल कार्टून्स पब्लिश कर चुकी थी। इन कार्टून्स में इस्लाम रिलीजन और उनके गॉड को लेकर डिसरिस्पेक्ट शो की गई थी। लेकिन यहाँ पर फ्रांस की सरकार ने न केवल आतंकवादियों के इस हमले की निंदा की, ऊपर से इस कंट्रोवर्शियल मैगजीन को चलाए रखने की भी छूट दी। चार्ली हेब्डो मैगजीन का ब्लास्फेमी में जो इतिहास रहा है, उसकी वजह से फ्रांस को मुस्लिम देशों से कई सैंक्शंस और टेररिस्ट हमले सहने पड़े हैं। लेकिन मजाल है कि कभी फ्रांस ने अपने इन ब्लास्फेमी के केसेस के लिए माफ़ी मांगी हो। दोस्तों, फ्रांस अपने मूल्यों से कभी पीछे नहीं हटता और वो मूल्य है उसका हार्डकोर सेक्युलरिज्म। पर सवाल ये है कि आखिर फ्रांस इतने हार्डकोर सेक्युलरिज्म की राह पर क्यों चलता है? फ्रांस में पब्लिक प्लेसेस में रिलीजियस सिंबल्स बैंड है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस कपड़े पहनना मना है और यहाँ तक कि पब्लिक में फेस दिखाने यानी बुर्का पहनने पर भी बैन है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, जहां हम इससे जुड़े रीजंस को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे गवर्नमेंट समय समय पर सेक्युलरिज्म की वैल्यूज़ को मेंटेन करने के लिए फैसले लेती रहती है। दोस्तों, एक तरफ हम ये भी जानेंगे कि कैसे फ्रांस हमारे इंडिया के सेक्युलरिज्म से सीख ले सकता है। दोस्तों, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप एंड तक बने रहिएगा। लेकिन उसके पहले हमें फ्रांस में सेक्युलरिज्म के इतिहास को समझना होगा, क्योंकि ये सारी कहानी वहीं से शुरू हुई थी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। दोस्तों, फ्रांस के सेक्युलरिज्म का सबसे पुराना इन्फ्लुएंशियल इवेंट 1500s का प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन था। ये एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था जो पूरे यूरोप में फैल गया था और इसमें रोमन कैथोलिक चर्च की प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स को क्रिटिसाइज किया जाता था, क्योंकि कैथोलिक चर्च सोसाइटी की अपर क्लास, रिच पीपल, पावरफुल पीपल और ट्रेडिशन लविंग पीपल को सपोर्ट करता था। वही इस मूवमेंट के लीडर्स इन सभी चीज़ों के अगेंस्ट खड़े थे, जिसकी वजह से कैथोलिक चर्च का क्रिटिसिज्म हुआ। इसकी वजह से बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप्स बने जो रोमन कैथोलिक चर्च के सिद्धांत में बिलीव नहीं करते थे और इससे क्रिश्चियनिटी की एक नई ब्रांच निकली जिसका नाम प्रोटेस्टेंटिज्म। इसके बाद प्रोटेस्टेंटिज्म और रिलीजन्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट की वजह से 1562 से लेकर 1598 तक फ्रांस में कुल 8 युद्ध लड़े गए, जिसमें बहुत सारा रक्तपात हुआ। इससे फ्रांस के लोगों को ये रियलाइज हुआ कि अगर रिलीजन और गवर्नमेंट को मिक्स किया जाए तो देश कई टुकड़ों में टूट सकता है। इसलिए 1598 में एडिक्ट ऑफ नॉट्स आया, जिसमें प्रोटेस्टेंट्स को सर्टेन राइट्स दे दिया गया और फाइनली ये वॉर ऑफ रिलीजन्स खत्म हो गया। यहाँ से सेक्युलरिज्म की फीलिंग को पहली हवा मिली, क्योंकि अब रोमन कैथोलिक चर्च के अलावा एक दूसरी आइडियोलॉजी को भी रिकॉग्निशन मिल गया। इसके बाद 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन ने सेक्युलरिज्म को एक और मेजर पुश दिया। दरअसल फ्रांस के बुर्जुआजी क्लास यानी मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स और प्रोफेशनल्स के पास फाइनेंशियल पावर तो थी, लेकिन पॉलिटिकल पावर नहीं थी। साथ ही सोशली बैकवर्ड लोगों के पास न ही कोई अधिकार थे और न ही वह फाइनेंशियली स्टेबल थे। इसलिए फ्रांस में मोनार्की को ओवरथ्रो कर दिया गया और रेवोल्यूशनरी लीडर्स ने पॉलिटिकल पावर और फ्रांस में कैथोलिक चर्च, जिसकी राजनीतिक गलियारों में काफ़ी पकड़ हुआ करती थी, दोनों की इंटरफेरेंस पर अटैक कर दिया। लीडर्स ने चर्च लैंड्स को सीज कर लिया और लिबर्टी, इक्वालिटी और रिलीजन की सेक्युलर वैल्यूज़ को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद 1905 में एक फ्रेंच लॉ और जिसने चर्च और स्टेट को ऑफिशियली सेपरेट कर दिया। 1905 के पहले कैथोलिक चर्च के पास ऑफिशियल स्टेटस था, उसे फ्रेंच गवर्नमेंट से पब्लिक फंड्स मिलते थे, लेकिन लिबरल गवर्नमेंट द्वारा पास किए गए इस लॉ ने कैथोलिक क्रिश्चियनिटी के फ्रांस के एस्टैब्लिश चर्च के रूप में ऑफिशियल स्टेट रिकॉग्निशन को समाप्त कर दिया। साथ ही अब गवर्नमेंट किसी रिलीजियस ग्रुप को रिकॉग्नाइज या फंड नहीं कर सकती थी। फ्रांस का कोई एस्टैब्लिश्ड रिलीजन नहीं था, यह कंप्लीटली सेक्युलर स्टेट बन गया और सभी सिटीजन्स के लिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन को फंडामेंटल लिबर्टी बना दिया गया।
किया। सिर्फ यही नहीं, इस लॉ ने गवर्नमेंट ऑफिसेज और स्कूल जैसे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के सेक्युलर नेचर को और भी ज्यादा मजबूत किया। इस लॉ की वजह से बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, जहां कैथोलिक चर्च और कंजर्वेटिव्स ने इसे रिलीजियस वैल्यूज और ट्रेडिशंस पर अटैक कहते हुए अपोज किया। दूसरी तरफ सेक्युलर रिपब्लिकन्स और बुद्धिजीवियों ने इसका सपोर्ट किया, क्योंकि उनका मानना था कि स्टेट को रिलीजियस इन्फ्लुएंस से फ्री करने के लिए और इक्वल यूनिफाइड रिपब्लिक बनाने के लिए यह कदम इंपॉर्टेंट है। 1950 के बाद से ही फ्रांस की नेशनल आइडेंटिटी एक फियर्सली सेक्युलर नेशन की बन चुकी है, जहां किसी भी तरह के रिलीजियस सिंबल्स को डिस्प्ले करना भी प्रोहिबिटेड है। दोस्तों, आज की दुनिया में रिलीजन और पॉलिटिक्स का फ्रीक्वेंट इंटरसेक्शन देखने को मिलता है, लेकिन फ्रांस अपने हार्डकोर सेक्युलरिज्म को स्ट्रॉन्ग करता आया है। चलिए देखते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे फ्रांस ने टाइम पे लेसे फेयर प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट किया है। एग्जाम्पल्स ऑफ हार्डकोर सेक्युलरिज्म इन फ्रांस। सबसे पहला उदाहरण दिखता है फ्रेंच एजुकेशन में। स्कूल्स में रिलीजियस सिंबल्स के ऊपर बैन इम्पोज किया गया है। इसके लॉ के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स ऐसा कोई भी क्लॉथ या एक्सेसरी नहीं पहन सकते जो किसी रिलीजियस कैटेगरी को बिलोंग करता हो। उदाहरण के लिए हिजाब, किप्पास, लार्ज क्रिश्चियन क्रॉसेस और टर्बन। फ्रांस का मानना है कि रिलीजियस सिंबल के ओपन डिस्प्ले से पब्लिक एजुकेशन का सेक्युलर नेचर इफेक्ट होता है। फ्रांस के इस डिसीजन को कई बार लीगली चैलेंज किया गया, लेकिन तब भी रिलीजियस सिंबल्स पर बैन आज भी लागू है। स्कूल्स का करिकुलम और टीचिंग मेथड्स भी कंप्लीटली सेक्युलर है। स्कूल में दिए जाने वाले सभी इंस्ट्रक्शन कंप्लीटली सेक्युलर होने चाहिए और रिलीजियस पर्सपेक्टिव से स्कूल्स में कुछ भी नहीं पढ़ाया जा सकता। उदाहरण के लिए रिलीजन्स की हिस्ट्री या फिलोसॉफिकल थॉट को पढ़ते समय भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उन्हें एकेडमिक लाइन से पढ़ाया जाए, न कि फेथ के व्यू पॉइंट से। पर फ्रांस ऐसा करता क्यों है? क्योंकि फ्रांस का इंटेंशन है एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जहां स्टूडेंट्स डाइवर्स व्यूज के साथ एंगेज हो सके और डिफरेंट बिलीफ सिस्टम्स को क्वेश्चन कर सके। हालांकि ऐसा भी देखा गया है जब टीचर्स के टीचिंग मेथड्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया। उदाहरण के लिए 2020 में पेरिस के एक स्कूल के टीचर सैमुअल पैटी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर एक क्लास ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने समझाने के लिए प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून्स क्लास में दिखाए। इससे क्लास के कुछ बच्चे हर्ट हो गए और 6 टीनेजर्स ने मिलकर सैमुअल पैटी को बिहेड कर दिया था। ये केस बताता है कि क्यों स्कूल्स में सेक्युलर एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में भी फ्रांस के सेक्युलरिज्म को एनफोर्स किया गया है। पब्लिक ऑफिशियल्स और सिविल सर्वेंट्स को अपनी ड्यूटी के दौरान किसी भी तरह के रिलीजियस सिंबल, रिलीजियस क्लोथिंग या अफिलिएशन को डिस्प्ले करना अलाउड नहीं है। इसके अलावा स्कूल, कोर्ट, पुलिस स्टेशन और टाउन हॉल जैसी पब्लिक बिल्डिंग्स में भी रिलीजियस डिस्प्ले बैंड है। उदाहरण के लिए ऑफिशियल फंक्शन के दौरान रिलीजियस आर्ट वर्क को प्रेजेंट नहीं किया जा सकता और प्रेयर भी ऑफर नहीं की जा सकती है। इसको लागू करने का सिर्फ एक ही एम है, ताकि किसी भी इंडिविजुअल को ऐसा ना लगे कि स्टेट किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर या प्रमोट कर रहा है। फ्रांस का पॉलिटिकल स्फीयर भी सेक्युलर है, यानी पॉलिसी मेकिंग, इलेक्शन या पॉलिटिकल पावर्स की एक्सरसाइज के दौरान रिलीजियस आइडियोलॉजी का इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। पॉलिटिशियंस या ऑफिशियल्स अपनी पॉलिसी के जस्टिफिकेशन के लिए रिलीजियस रीजनिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फ्रांस के ऐसे कुछ डिसीजंस थे जिनका बहुत विरोध हुआ। उदाहरण के लिए अप्रैल 2011 में फ्रांस पहली यूरोपियन कंट्री बनी जिसने पब्लिक एरिया में फेस हाइड करना बैन कर दिया था। यानी आसान भाषा में कहे तो पब्लिक प्लेस में बुर्का जैसी क्लोथिंग्स को अमान्य घोषित कर दिया। फ्रांस में 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में अपने एथलीट्स को हिजाब पहनने से भी बैन कर दिया था और साथ ही पैलेस्टाइन के सपोर्ट में किए जाने वाले प्रोटेस्ट पर भी एक कंप्लीट बैन इंपोज किया था। ऐसा ही एक फैसला और लिया गया जब स्कूल में मुस्लिम विमेन द्वारा पहना जाने वाला अबाया ड्रेस बैन कर दिया गया था। और इन सभी बैन्स को लेकर फ्रेंच गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही स्टैंड है कि यह सभी सेक्युलर लॉज को वायोलेट करते हैं। लेकिन जहां मेजॉरिटी कंट्रीज में पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए रिलीजन का इस्तेमाल किया जाता है, वही फ्रांस इतना सेक्युलर क्यों है? चलिए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रीजंस को समझते हैं। रीजंस फॉर हार्डकोर सेक्युलरिज्म। पहला रीजन है लोगों के फ्रीडम और राइट्स की प्रोटेक्शन करना। फ्रांस में कोई भी इंडिविजुअल किसी भी फेथ को बिलीव करता हो, लेकिन स्टेट उसे इक्वालिटी के साथ ट्रीट करता है। इसकी वजह से कोई भी इंडिविजुअल फ्रीली अपने रिलीजियस बिलीफ को चूज कर सकता है और इसमें स्टेट का कोई भी रोल नहीं होता। इससे एक तो इंडिविजुअल का फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रोटेक्ट होता है, वहीं दूसरी तरफ अपने फैसले खुद लेने का अधिकार भी वो एक्सरसाइज कर पाता है।
दूसरा रीजन है स्टेट की रिलीजियस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। फ्रांस के हार्डकोर सेक्युलरिज्म ने इस बात को मेक श्योर किया कि किसी भी सिचुएशन में स्टेट किसी रिलीजन की तरफ टिल्टेड ना हो। अब 1905 के पहले तक फ्रांस गवर्नमेंट चर्च के अथॉरिटी को मानती थी और उसे फंड भी करती थी, लेकिन 1905 एक्ट के बाद फ्रांस स्टेट पूरी तरह से सेक्युलर हो गया, क्योंकि अब वह किसी भी रिलीजन को रिकॉग्नाइज या फंड नहीं कर सकता। इससे फ्रांस स्टेट इम्पार्शियल वे में फंक्शन कर पाता है और रिलीजियस न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड रहती है। तीसरा रीजन है पॉलिटिक्स फॉर पब्लिक लाइफ में रिलीजियस इन्फ्लुएंस को रोकना। अगर स्टेट सेक्युलर नहीं होगा तो पावर में रहने वाली पॉलिटिकल पार्टी रिलीजन के बेसिस पर लोगों में डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। इससे वह किसी एक रिलीजन के फेवर में भी अपनी पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन कर सकती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टेट क्रिश्चियनिटी को अपने रिलीजन के रूप में आइडेंटिफाई करता है तो उस केस में क्रिसमस जैसे फेस्टिवल्स में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को ऑफ दिया जाएगा। लेकिन सेक्युलर होने पर स्टेट पर यह प्रेशर नहीं होगा, बल्कि वह हर रिलीजन के इंपॉर्टेंट डेज पर अपनी समझ के अकॉर्डिंग ऑफ दे सकता है। सिर्फ यही नहीं, सभी सिटीजन भी सिविक लाइफ में इक्वल पार्टिसिपेशन कर पाते हैं। फोर्थ रीजन है नेशनल यूनिटी को प्रिजर्व करना और सामाजिक एकजुटता को बचाना। सोशल का मतलब होता है किसी कम्युनिटी के लोगों में आपस में जुड़ाव होना। उदाहरण के लिए क्रिकेट टीम, जहां पर टीम का हर खिलाड़ी जीत के लिए जी जान लगा देता है और प्लेयर्स एक दूसरे के साथ मिलकर खेलते हैं। फ्रांस के लीडर्स लैक्सिटी प्रिंसिपल को सोसाइटी को जोड़ने वाले ग्लू की तरह देखते हैं। जो स्टेटस सेक्युलर नहीं है, वहां पर रिलीजन के बेसिस पर सोसाइटी में डिवाइड क्रिएटेड रहता है। लेकिन फ्रांस के हार्डकोर सेक्युलरिज्म की वजह से सभी सिटीजन से कॉमन नेशनल आइडेंटिटी और लिबर्टी और इक्वालिटी जैसे वैल्यूज के अंडर आते हैं। इससे सभी कम्युनिटीज मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनी रहती हैं और कोई भी कम्युनिटी लेफ्ट आउट फील नहीं करती, जिसकी वजह से पैरेलल कम्युनिटी बनने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं। फिफ्थ रीजन है रिलीजियस डिवीजन और कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना। जैसा कि हमने वीडियो में पहले बताया कि फ्रांस में कई सालों तक रिलीजन को लेकर युद्ध लड़े गए, जिसकी वजह से फ्रांस डिस्क्रिमिनेशन और ग्रुप्स के बीच वायलेंस जैसी चीज़ों को बहुत क्लोजली विटनेस कर चुका है। सेक्युलरिज्म की वजह से हर कम्युनिटी फ्रांस स्टेट में अपने आप को सेफ महसूस करती है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, किसी भी रिलीजन को स्पेशल ट्रीटमेंट न मिलने की वजह से सभी रिलीजन के लोग इक्वली ग्रो करते हैं और रिलीजियस डिवीजन की भी संभावना खत्म हो जाती है। लास्ट रीजन है कॉमन नेशनल आइडेंटिटी को क्रिएट करना। फ्रांस में डिफरेंट रिलीजन्स और एथनिसिटीज़ के लोग रहते हैं, यानी हर किसी की अलग पहचान है। ऐसे में कॉमन नेशनल आइडेंटिटी करने के लिए ज़रूरी है कि सभी इंडिविजुअल्स को कॉमन ग्राउंड पर ट्रीट किया जाए, यानी किसी भी रिलीजन या कम्युनिटी के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ तब पॉसिबल होगी जब देश में सेक्युलरिज्म को स्ट्रांगली फॉलो किया जाए। अब इंडिया ने भी इस गोल को अचीव करने के लिए खुद को सेक्युलर स्टेट बनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रांस के हार्डकोर सेक्युलरिज्म के कंपैरिजन हमारा सेक्युलरिज्म काफ़ी डिफरेंट है। चलिए समझते हैं कि इंडिया के सेक्युलरिज्म और फ्रांस के सेक्युलरिज्म में क्या फ़र्क है। इंडियन सेक्युलरिज्म वर्सेस फ्रेंच सेक्युलरिज्म। दोनों कंट्रीज़ के सेक्युलरिज्म में काफ़ी मेजर डिफरेंसेस हैं, क्योंकि भारत में काफ़ी डिफरेंट अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ फ्रांस इंडियन सेक्युलरिज्म से बहुत कुछ सीख सकता है। दोस्तों, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यूपीएससी 2019 की मेंस की परीक्षा में भी ये सवाल पूछा गया था कि आखिर कैसे फ्रांस इंडिया के सेक्युलरिज्म से सीख सकता है। दोस्तों, इंडिया में स्टेट रिलीजन के सेक्युलर एस्पेक्ट में इंटरफियर कर सकता है अगर समाज में सुधार हो रहा हो, या उन रिलीजियस प्रैक्टिसेस में भी इंटरफियर कर सकता है जो अत्याचार या भेदभाव करते हो। इसे एक एग्जाम्पल से समझे तो उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट ने ट्रिपल तलाक को रोकने के लिए एक बिल एंडोर्स किया। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने एक ऐसे मामले में इंटरफियर किया जहाँ पर समाज में सुधार के लिए ज़रूरत थी और एक रिलीजियस प्रैक्टिस को भी सामाजिक भेदभाव के खिलाफ रोका गया। इससे पता चलता है कि इंडिया में स्टेट रिलीजन के सेक्युलर एस्पेक्ट में पता कर सकता है जब समाज में सुधार या इंसाफ की ज़रूरत होती है। दोस्तों, दूसरा फ़र्क है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में।
फ्रांस में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट है और वहां रिलीजियस सेंटिमेंट पर भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया जा सकता है। दूसरी तरफ इंडिया में बैलेंस्ड अप्रोच है और सभी रिलीजन्स के रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है। इससे किसी की भी रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट करना प्रोहिबिटेड हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल से इसे समझे तो द डा विंची कोड एक अमेरिकन फिल्म जब भारत में रिलीज हुई तो कुछ ग्रुप्स ने इससे क्रिश्चियन सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का इल्ज़ाम लगाया और फिल्म की रिलीज को रोकने की मांग की। इस वजह से ये फिल्म पंजाब, लक्षद्वीप, गोवा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, जम्मू कश्मीर या तमिलनाडु जैसे कई स्टेट में टोटली बैन हो गई। अब भले ही ये फिल्म क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्रीज या फिर खुद अमेरिका में बैन ना हुई हो, लेकिन चूंकि इंडिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ साथ रिलीजियस सेंटिमेंट्स का भी ध्यान रखा जाता है, इसलिए फिल्म को बैन कर दिया। और ये दिखाता है कि इंडिया में रिलीजियस हार्मनी और रिस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है। थर्ड डिफरेंस ये है कि इंडिया में धर्म को मानना, अभ्यास करना या प्रचार करने का फंडामेंटल राइट है। इंडिया में रिलीजन और स्टेट कंप्लीटली डिसएसोसिएट नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तब वहां पर हमारे प्रधानमंत्री से लेकर कई स्टेट्स ऑफिशियल्स मौजूद थे। इवन जुलूस शोभा यात्रा के समय भी आपको पुलिस की मौजूदगी मिल जाएगी। वहीं अगर फ्रांस की बात करें तो वहां का स्टेट इस टाइप की एक्टिविटीज से बिल्कुल अलग रहता है। फोर्थ डिफरेंस ये है कि फ्रांस के सिस्टम में रिलीजन एकदम प्राइवेट मैटर है। इंडिया में लोग अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को पब्लिक स्फीयर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए रिलीजियस रैलीज निकालना हो या रिलीजियस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना हो, इंडिया में सब कुछ अलाउड है। इसके अलावा मुस्लिम महिलाएं खुले में बुर्का पहन सकती हैं, सिख पगड़ी के साथ कृपण रख सकते हैं। इंडियन सेक्युलरिज्म माइनॉरिटीज़ के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है और उन्हें अपनी कल्चरल आइडेंटिटी प्रिजर्व करने का मौका देता है। जबकि फ्रांस के हार्ड सेक्युलरिज्म की वजह से कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ के राइट्स सप्रेस होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजियस और कल्चरल माइनॉरिटी के फेवर में पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेट करता है, जिसका एग्जाम्पल हमें आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में मिलता है, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज़ को उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खोलने और उसको एडमिनिस्ट्रेट करने का राइट देता है। इसलिए आपको इंडिया में जगह जगह क्रिश्चियन मिशनरीज से लेकर मदरसे खुले मिल जाएंगे। वही फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। कंक्लूजन दोस्तों, जितनी तेजी के साथ सोसाइटी रैपिडली डिवर्सिफाई होती जा रही है, फ्रांस के लिए अपने स्ट्रिक्ट सेक्युलर मॉडल को अपहोल्ड करना उतना ही बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। जब लाइसीट का कॉन्सेप्ट आया था तो फ्रांस मेनली एक क्रिश्चियन नेशन था जो गवर्नमेंट को कैथोलिक चर्च से बचाना चाहता था, लेकिन आज मॉडर्न फ्रांस मल्टीपल रिलीजन्स वाली सोसाइटी बन चुकी है और यही रीज़न है कि फ्रेंच सेक्युलरिज्म का करंट मॉडल माइनॉरिटीज़ के राइट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आता है। इसके क्रिटिक्स का यह भी मानना है कि लाइसीट लोगों के रिलीजियस एक्सप्रेशन और रिलीजियस फ्रीडम के राइट को वायलेट करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसका क्रिटिसिज्म यह भी है कि पुलिस को इस मामले में बहुत सारी पावर दी गई है, जिसकी वजह से सिविल लिबर्टी पर भी बड़ा खतरा है। उदाहरण के लिए 2023 में ट्रैफिक पुलिस के ऑर्डर पर एक 17 साल का नाहेल नाम का टीनेजर टाइमली नहीं रुक पाया, जिस पर पुलिस ऑफिसर ने उस लड़के को शूट कर दिया और उसकी डेथ हो गई, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर को होमिसाइड के चार्जेस पर डिटेन्ड किया गया। यह रीजंस है जिसकी वजह से जिस टूल का इस्तेमाल सोशल हार्मनी को मेंटेन करने के लिए किया गया था, वही अब रिलीजियस और रेशियल टेंशन्स को जन्म दे रहा है। इस मामले में फ्रांस इंडियन सेक्युलरिज्म से डेफिनेटली इंस्पिरेशन ले सकता है, क्योंकि प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में सेक्युलरिज्म को नर्चर करने का शायद यही सबसे बेहतरीन अप्रोच है। इसी के साथ हम अपने आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। मिलेंगे आपसे ऐसे ही एक अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, लेट्स क्रैक इट।